असली सनातनी कौन? बहन जी, असली सनातनी बहन जी। असली सनातनी बहन जी। ब्रह्मा विष्णु हाथी नहीं गणेश है। इसलिए अब सुलग कर जलने से अच्छा धू कर जल जाने दो, रोज के महायुद्ध को बस एक बार हो जाने दो। ब्राह्मण संघ हो जाएगा, लखनऊ आती जाएगा। वो ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ है उसको क्या कहेंगे? दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और आज का दिन बड़ा खास है, तारीख बहुत खास है 2026 की, क्योंकि आज बीएसपी चीफ ने बड़ी बैठक बुलाई। 75 जिलों के नेता पहुँचे। कहाँ से आए हैं? मैं 217 महाराजपुर विधानसभा से आया हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम समरेश कुमार मिश्रा कपिलाचार्य महाराज के रूप में मैं जाना जाता हूँ। और हमारी समाज का तो आगाज हो चुका है कि ब्राह्मणों ने ऐसा ठान लिया है कि वर्तमान समय में रिक्वायरमेंट है प्रदेश की कि बहन कुमारी मायावती जी को लाया जाए, तभी ये जंगल राज जो चल रहा है ये समाप्त होगा। कहते हैं ब्राह्मण तो बीजेपी का कोर वोटर है। ऐसा कहते हैं, ऐसा है नहीं। बहुजन समाज पार्टी के साथ में इसके पूर्व भी ब्राह्मण समाज रहा था। 2007 में प्रमाणिकता के तौर पर सिद्ध किया था, जिस समय ब्राह्मण समाज ने अपनी सहभागिता का प्रदर्शन किया था, तो बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। इस बार भी ब्राह्मणों ने पूरा मन बना लिया है। ब्राह्मणों ने पूरा मन बना लिया है। पूरा मन बना लिया है कि बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाया। मतलब इस बार आप लोग बीजेपी को धोखा देने जा रहे हैं? धोखा क्यों देना जाए? धोखा देने की इसमें बात थोड़ी नहीं। जो अच्छा काम करेगा उसे ही बनाया जाएगा ना। इन पर विश्वास किया गया था, ये विश्वास पर खरे नहीं उतरे। ये विश्वास पे खरे नहीं उतरे। इन्होंने धोखा दिया लोगों को। भावनाओं के साथ में खेल किया इन्होंने। और भावनाओं के साथ इनका खेल अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सारे समाज के लोग जान चुके हैं कि ये धोखेबाज। बहन जी की एक खासियत जो सब में नहीं है, वो किसी में नहीं हो सकती, कानून का राज स्थापित करना। ठीक है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति। राम राज्य तो अभी आया। राम राज्य तो सदैव रहा है। राम राज्य ये क्या लाएंगे? ये राम जी को लाएंगे क्या? राम जी तो अखंड कोट ब्रह्मांड नायक है, तो वो तो शुरुआत से उनकी सत्ता रही है। मोदी जी लाए तो राम जी को। वो कैसे लाएंगे राम जी को? बोला तो। उनके बोलने से क्या होता है? वो कुछ भी बोल दे। ये तो आदिकालीन व्यवस्था है। राम से तो सारा संसार। असली हिंदू कौन? असली हिंदू बहन कुमारी मायावती जी, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर रहे हैं। असली हिंदू योगी जी भी नहीं। जो वो एकीकृत बात कर रहे हैं। असली हिंदू तो वो है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेगा। असली सनातनी कौन? बहन जी, असली सनातनी बहन जी। असली सनातनी बहन जी। क्या बात है, एकदम बाबा ने सही कहा। मतलब आपने तो दिल ही जीत रहे हैं। बिल्कुल यथार्थ के तरफ। अब ब्राह्मणों ने मन बना लिया है। ब्राह्मण संघ हो जाएगा, लखनऊ आती जाएगा। वो ब्राह्मण जो बीजेपी के साथ है उसको क्या कहेंगे? अब ऐसा तो अपवाद कहीं पर भी होता है, कहीं भी जा सकता है। वो अपने निजी स्वार्थ में कुछ भी कर सकता है। साथ में आप लोग साथ थे बसपा की? बिल्कुल थे, इसका प्रमाणिकता थी। कितनी आबादी है ब्राह्मणों की यूपी में? 17.5%। उसमें 17.5% जी सबसे ज्यादा आबादी हमारी है। निर्णायक वोट हमारा है। ठीक है। और हम लोगों ने पूर्णतया मन बना लिया है कि 2027 में 2007 का इतिहास दोहराएंगे और कानून का राज स्थापित करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी को सीएम ही नहीं और आने वाले 2029 में प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर बोल रहे हैं। खुश करने के लिए वोट भी दिया जाएगा? वोट दिया जाएगा। मैं तो 2002 से सेवा कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी। 2002 से सतीश मिश्रा जी से पहले? जी उनसे पहले मैं बहुजन समाज पार्टी में, हमारे यहाँ गोविंद नगर विधानसभा हुआ करते थे। राम लखन तिवारी को 2002 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ाया था। उस समय से बहुजन समाज पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। यानी 2002 से आप हैं और 2026 पहुंच गया। 22 साल से बसपा में हैं आप? 22 साल से मैं बसपा में हूँ। एक बार मुझको बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार आशीर्वाद स्वरूप से मुझको एक बार चुनाव भी लड़ने का मौका मिला, लेकिन छोटा चुनाव लड़ने का मौका मिला। पार्षद का चुनाव लड़ा मैं। अच्छा, कहीं मन नहीं हुआ कि कहीं और किसी और पार्टी में जाए इतने साल में? नहीं, इतने दिनों में मुझे कोई और पार्टी अच्छी ही नहीं लगी। तमाम अच्छी ही नहीं लगी। और जो लोग हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाते हैं वो लोग आपको कैसे लगते हैं? ये तो ठीक उसी प्रकार से है जिस तरीके से अंग्रेज इस देश में आए थे। उनका एक मकसद था, आपस में फूट डालो और राज करो। यही इन नेताओं ने किया, हिंदू मुस्लिम कर करके कि हम राज्य करें, और उसमें वो अपने मंसूबे में सफल हुए। लेकिन ये उनका ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं था। आपका घड़ा फूट गया है, भर गया है। सब जो जान गए हैं कि अब इनका अंतिम समय आ गया है, तो लोगों ने मन बना लिया है। इसलिए अब सुलग कर जलने से अच्छा धू कर जल जाने दो, रोज के महायुद्ध को बस एक बार हो जाने दो। अब समय आ गया है। अब 2027 में अब लखनऊ
में हाथी आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ब्राह्मणों ने तो 100% मन बना लिया है, और वर्तमान समय में ब्राह्मणों ने ही नहीं, मुस्लिम भी समझ चुका है कि मैं ठगा महसूस कर रहा हूँ। मैं अपना वोट सपा को दे करके मैं ना समाजवादी पार्टी की कभी सरकार नहीं बना सकता हूँ। यदि हम लोग बिखरेंगे तो कटेंगे, इसलिए अब बिखरना नहीं है। सभी लोग बहुजन समाज पार्टी को ही वोट करेंगे। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी नहीं गणेश है, इसका क्या मतलब है? बहुत लोग जानना चाहते हैं। जो हाथी का जो मुखार बिंदु है, वही मुखार बिंदु गणेश जी का है। ऐसा है हम लोगों की मानसिकता है। और गणेश का मतलब अच्छा, एक नारा और था, एक नारा और था, तिलक तराजू और तलवार। हाँ, तो सबने ऐसा, ये किसका नारा था? ये सही नारा है कि नहीं? तिलक तराजू और तलवार इन सभी ने समझ लिया है कि अब ये सब हो गए हैं होशियार, अब कहीं नहीं जाना है। अब इनको सबको करना है हाथी परवार। हाँ, सब हाथी पर होना है सबको सवार। सबने मानसिक बल बना लिया है। एक फिल्म आ रही थी जी, क्या नाम है उसका, घोषखोर पंडित। हाँ, बहन जी ने उसका विरोध किया, प्रतिबंध लगाने की बात करते। बिल्कुल ऐसा किसी भी जाति था, पर किसी भी जाति विशेष को, मैं पंडित ही नहीं, किसी समाज के व्यक्ति को, चाहे वो घूसखोर अहीर हो, चाहे घूसखोर मुस्लिम हो, किसी को भी, किसी भी जाति विशेष को मैं इसका विरोधी हूँ। बहन जी भी स्वयं इसका विरोध करती हैं। बाकी नेता चुप थे इस पर। यही तो विडम्बना है, क्योंकि उनका ये नारा है कि आपस में फूट डालो, राज करो। कहीं अहीर को आगे करेंगे, कहीं पंडित को आगे करेंगे, कहीं दलित समाज को आगे करेंगे, कहीं किसी समाज को आगे करेंगे। लेकिन बहन जी के यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कोई भी बात कही तो उन्होंने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। वो लोग, उन लोगों का केवल नारा था कहने को कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। बहन जी ने इसको किया था 2007 में, इसका प्रत्यक्षीकरण है। लोगों को 500 रुपये में न जाने कितने लोगों को आवास मिला। उसमें बहन जी ने किसी व्यक्ति विशेष से ये नहीं पूछा कि तुम किस जाति विशेष के हो, जिसने भी उसका फार्म भरा। मतलब भेदभाव नहीं हुआ, कतई भेदभाव नहीं हुआ। बहन जी भेदभाव की राजनीति नहीं करती हैं, कतई नहीं करती हैं। सर्वजन की नेता हैं, सर्वजन की नेता हैं। लोग कहते हैं कि बहुजन से सर्वजन कर दिया, विरोधी कहते हैं कि ऐसा नहीं चलना चाहिए। ऐसा भटकाने के लिए करते हैं लोग। अब प्रयास करते हैं कि ये हमारे जो भाई बंधु हैं उनको भ्रांति किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे दलित समाज के लोग कम शिक्षावान हुआ करते थे। इसीलिए बाबा साहब ने बहुत पहले नारा दिया था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनो, संगठित जय बनो। भीम का नारा लगा सकते हैं आप। बिल्कुल, जय जय भीम, जय जय भीम, जय जय भीम। भीम जी को तो मैं इसलिए साधुवाद कहता हूँ कि पहले तो राजा जो पैदा होता था वो रानी के पेट से पैदा होता था। केवल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में ही यह सामर्थ्य थी कि राजा बैलेट बॉक्स से पैदा हुआ। और प्रत्येक व्यक्ति को उन्होंने राजा बनने का अधिकार दिया, मेरे जैसे व्यक्ति को। तो क्या माना जाए, ये जो ब्राह्मण नेता है हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता है वो? अब हिंदू राष्ट्र तो है ही। जब बहन जी जैसा नेता बनेगा तो हिंदू राष्ट्र है ही। अच्छा, जब हिंदुओं के सर्वमान्य नेता हैं। अच्छा, वो तो हिंदुओं की सर्वमान्य नेता बहन जी, बिल्कुल यथार्थ की तरह। योगी मोदी को पीछे छोड़ दिया। वो बिल्कुल पीछे हो गए। हाँ। वो उन्होंने तो ये हिंदू मुस्लिम करके और क्रांति लोगों में भ्रांति फैला करके आपस में फूट डालो राज्य करके खतरा हो गया। खतरा हो गया। हिंदू धर्म का प्रधानमंत्री हैं, ठेका लिए हुए हैं धार्मिक लोग यही हिंदुओं का, और चिल्ला रहे हैं कि हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री को खतरा है। हिंदू धर्म खतरे में है, क्या लगता है आपको? यही तो बस यही तो विडम्बना है। आप चिंतन करिए, शासक उन्हीं का, शासक वही, और हिंदू धर्म खतरे में है। यही तो विडम्बना है। लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है 110%। और जो जातिवादी किस्म के लोग हैं, जो संविधान से नफरत करते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ। सामंतवादी ताकतों का विरोध करने के लिए तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना मानवर साहब ने की थी। जी जी। ऐसे लोगों का ही तो विरोध करने के लिए। यानी आप कट्टर बसपाई बन चुके हैं? ये मेरे तो रग रग में व्याप्त है। अच्छा जी। कुछ उम्मीद करते हैं बहन जी से आप? बहन जी से क्या उम्मीद करते हैं? बस हम बहन जी को, बहन जी से कुछ नहीं कहेंगे। बहन जी को मैं क्या कह सकता हूँ? बहन जी स्वयं कानून की देवी है, वो स्वयं जैसा चाहेंगी वैसा करेंगी। मुझे 110% विश्वास है, और मेरे विश्वासों पर वो अभी तो वो खरी उतरी हैं। हम अभी आगे वो जो कार्य करेंगी वो निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगी। बार बार एक बात कही जाती है कि बहन जी डर गईं
अब तो सक्रिय नहीं हैं। बहन जी कभी ना डरी थी, बहन जी डरने वाली नहीं है। बहन जी को संसार में किसी को और आयरन लेडी के रूप में नहीं जाना गया, बहन जी को आयरन लेडी के रूप में जाना गया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 2027 में कैसे डलेंगी। जिस समय वीरप्पन जैसे डाकुओं का और ददुआ जैसे लोगों का गिरोह सक्रिय था, उस समय बहन जी ने दहाड़ मारी। बहन जी कैसे डर सकती हैं? ये तो भ्रांति का। ददुआ कौन है? ददुआ ददुआ दसू सरगना का गिरोह का वो मुखिया था। वो तो कुख्यात अपराधी था। राजा भैया जैसे लोग उस समय अपने आप में डर गए, पोटा लगा। बहन जी किसी से डरने वाली नहीं है। अच्छा, कभी ये भी कहा जाता है कि बहन जी की सिक्योरिटी बढ़ाओ, बहन जी की जान को खतरा है। ऐसा तो कहा जा सकता है, क्योंकि दुश्मन लोग सक्रिय हो सकते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहन जी के साथ में बहुत बड़ा कारवा है। क्योंकि 2000 बड़ा कारवा है अभी, हाँ बहुत बड़ा कारवा है। इसका प्रमाण हम लोगों ने अभी 9 अक्टूबर को मानवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में दिखा दिया था। और हम लोग किराए की भीड़ नहीं लाते हैं। हमारे यहाँ निस्वार्थ भाव से व्यक्ति आता है। हमारे अन्य दलों में ले जाया जाता है 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये उनकी दिहाड़ी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर दिहाड़ी वाला व्यक्ति अपनी दिहाड़ी छोड़ करके आता है। हम लोग गरीब तबके से आते हैं लेकिन फिर भी अपनी दिहाड़ी का परित्याग कर देते हैं, लेकिन बहन जी के लिए तैयार रहते हैं। बहन जी तुम संघर्ष करो, बहन जी तुम संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मनी आकाश आनंद जिंदाबाद, मनी आकाश आनंद जिंदाबाद। तो ये आपने सुना, ब्राह्मण समाज अब बसपा के साथ आ चुका है। हमने आपको छोटा सा सैंपल दिखाया और साफ तौर से कहा जा रहा है कि बहन जी असली सनातनी हैं। बहन जी इस बार सत्ता में आ रही हैं। यहाँ से एक ही नारा दिया जा रहा है, 27 में बसपा की सरकार। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या लगता है 27 में बसपा वापसी कर पाएगी? धन्यवाद।